बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास के 19वें दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी को यह कथा सुनाते हुए श्री नारायण जी ने आगे जो कुछ भी कहा अब आप उसे ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। जब ब्राह्मण सुदेव ने अपने संशय को मिटाने की भगवान से प्रार्थना की तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा और कोई भी नहीं कर सकता, किंतु तुम यह नहीं जानते हो कि मैं सबसे अधिक किन किन बातों से प्रसन्न होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधि, इस मास के एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे, निरंतर वर्षा के जल में भीगते रहने के कारण तीनों कालों में स्नान किया और वह भी आकाश के पवित्र जल से। महीने भर उपवास किया, शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी ना सके तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन करते रहे। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा और पुण्य प्रताप का विवेचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से आगे कहा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस मास में कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वह आजीवन दरिद्री बने रहते हैं। इसलिए मेरे परम प्रिय इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़े प्रसन्न हुए। वह कहने लगे, बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, फिर भी मेरा धर्म सफल हुआ है। इसी से मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। इस तरह का दूसरा कोई भी मास नहीं है और ना पहले ऐसा कभी देखा गया है और ना ही पहले ऐसा कभी सुना गया है। इस प्रकार आश्चर्य करके आप भी पति पत्नी दोनों ही पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत, पूजा आदि करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को आदर सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियम पूर्वक अपनी स्त्री के साथ जप, हवन आदि करते हुए वह ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोगकर 1000 वर्ष बाद परम लोक को चले गए। कथा का समापन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने आगे कहा, हे राजन, ब्रह्मलोक में हजारों वर्षों तक पति पत्नी सहित सभी सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा दृढ़धनवा हुए हो। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से ही तुम्हें यह सब वैभव और रिद्धियां प्राप्त हुई हैं। हे राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। हे राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने सुना दिया। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध हुए और 12,000 वर्ष तक पृथ्वी पर सुख भोग कर बैकुंठ को चले गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता होने के नाते उपदेश दिए थे। तुम उनके पूर्व जन्म में पिता थे, अतः वे मानते थे कि तुम उनके हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हो। ऐसा विचार करके ही तोते के रूप में उन्होंने तुम्हें उपदेश दिया था। हे महाराज, अब मैं पापनाशनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महर्षि वाल्मीकि चलने लगे तब राजा ने उनसे आगे की कथा सुनाने का निवेदन किया। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य वाल्मीकि नामक 19वां अध्याय समाप्त। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।